संत शिरोमणि भक्त धन्ना जाट की 23 अप्रैल को मनाई जाने वाली जयंती का जाट समाज को निमंत्रण देने रेवाड़ी पहुंचे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला। 23 अप्रैल को सिरसा के गांव धनौरी में मनाई जाएगी संत शिरोमणि भक्त धन्ना जाट की जयंती। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे जयंती कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। विपक्ष हर चुनाव से पूर्व एकजुटता दिखाने का प्रयास करता है, यह कोई नई बात नहीं, लेकिन हकीकत तो यह है कि देश और प्रदेश की जनता 2024 के चुनाव में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार और नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। यह कहना है भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का, जो 23 अप्रैल को सिरसा के धनौरी में भक्त शिरोमणि धन्ना जाट की जयंती का निमंत्रण देने रेवाड़ी पहुंचे थे। इस अवसर पर कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने शिरोमणि भक्त धन्ना के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता सुनील मुसेपुर ने जाट समाज का आभार व्यक्त किया। बराला ने ओलावृष्टि और असमय हुई बरसात से बर्बाद हुई फसलों के सवाल पर कहा कि भाजपा बड़े ही संवेदनशील तरीके से किसानों के साथ खड़ी है और सरकार का प्रयास है कि किसानों को उनकी बर्बाद हुई फसलों के एक दाने का मुआवजा मिले और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और आज के कार्यक्रम के बाद आज मैं रेवाड़ी जिले की इस जाट धर्मशाला के अंदर 23 अप्रैल का कार्यक्रम है भगत धन्ना जी की जयंती का, और उस कार्यक्रम की तैयारी के लिए यहाँ जाट समाज के सब मुखिया, यहाँ पर इनके रेवाड़ी ज़िले के जो प्रधान हैं बलबीर जी की अध्यक्षता में, और अलग अलग गांव के सरपंच, मौजूद लोग और अन्य समाज के बहुत जिम्मेवार नागरिक यहाँ पर इकट्ठे हुए। इनसे मैंने अनुरोध किया है कि 23 अप्रैल को धनौरी गांव जो कैथल जिले में पड़ता है, वहाँ धन्ना भगत जी की जयंती का कार्यक्रम है, और किस प्रकार से धन्ना जाट से लेकर के धन्ना सेठ और धन्ना भगत जी की उनकी यात्रा थी, एक किस प्रकार से एक साधारण से परिवार से लेकर के और आध्यात्मिक रूप में बड़ा नाम धन्ना भगत जी का हुआ, ये प्रयास लोगों के सामने लेकर के आने का सरकार का है। और इसी के निमंत्रण देने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। 23 अप्रैल को बड़ा कार्यक्रम होगा, और इस कार्यक्रम के अंदर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। सर, अभी जैसे ओलावृष्टि बेमौसम बरसात के कारण किसानों की फसलें खराब, सरकार का क्या प्रयास कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा शीघ्र मिले? देखिए, सरकार बड़ी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है, और जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के हाथ में बागडोर आई है, ये प्रयास रहा है कि किसान के नुकसान के एक एक दाने का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई किस प्रकार से हो, चाहे वो बीमा कंपनियों के माध्यम से हो या फिर सरकार स्पेशल गिरदावरी करवा करके उनको मुआवजा दे। ये रहता है, पूर्व में भी किया है, वर्तमान में भी हरियाणा के किसी भी कोने में किसी भी हमारे किसान भाई को कोई दिक्कत आती है इस प्रकार की, तो उसका समाधान ये प्रयास है। सर, विपक्ष जो है वो लगातार आगे हो रहा है और एकजुट होने की बात कर रहा है। आने वाले 24 के चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, ये राजनीति है, इसमें हर चुनाव में इस प्रकार की बातें होती हैं। पिछले 19 के चुनाव में भी, 14 के चुनाव में भी यही बात हुई थी, अब भी हो रही है। हरियाणा और देश की जनता देखेगी अपना। मुझे लगता है कि अगली बार फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों को विश्वास व्यक्त करते हुए हम लोग देखते हैं भविष्य में फिर एक बार देश आगे उन्हीं के नेतृत्व में बढ़े। ये देश की जनता का एक मन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर पर भी चलते हैं लोग, और दूसरा भी साथ दे तो और बात है। बीच में जाट समाज के जिला के अध्यक्ष आदरणीय बलबीर सिंह जी, और जिनकी उंगली पकड़ के हम यहाँ तक पहुंचे, ऐसे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और टोहाना से पूर्व विधायक आपको निमंत्रण देने पहुंचे आदरणीय सुभाष बराला जी, मेरे जिला के अध्यक्ष, आपके मंच का संचालन कर रहे भाई ईश्वर सिंह चनेजा जी, प्रत्याशी रहे भाई सुनील मुसेपुर जी, और हमारी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भाई सिंहराम महलावत जी, भाई मेरे आशीर्वाद स्वरूप आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों,
आज हमारी सरकार जब से बनी निरंतर उन सब का सम्मेलन करते हैं, उन महान हस्तियों की याद दिलाते हैं। चाहे वो अंबेडकर जयंती हो तो बाबा साहब को याद करते हैं, चाहे वो आदरणीय महात्मा रविदास जी को याद करते हैं, चाहे वाल्मीकि जी को याद करते हैं। और आज निमंत्रण देने आपके बीच में आए भगत धन्नामल जाट, क्योंकि क्यों याद करते हैं? इसलिए याद करते हैं कि जो आज जाति रूपी जहर सबकी रगों में दौड़ रहा है, तो हमारे पूर्वज तो ऐसे नहीं थे, वो तो हमें ऐसा ज्ञान नहीं देते थे। अगर आज मैं जाट धन्नामल की ही बात लूं तो आप वो सोचेंगे जाट धन्नामल क्या थे, क्यों आज हम उसको मना रहे हैं, क्यों आज उसको याद कर रहे हैं। कहा जाता ना यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतम, जब जब इस तरह का जहर फैलता है तब तब हम महापुरुषों को याद करते हैं और उनके बनाए हुए, उनके बताए हुए उन नियमों पे चलते हैं। रहेगा तो प्रदेश रहेगा, प्रदेश रहेगा तो राष्ट्र रहेगा। सुभाष बराला जी यहाँ आपको न्योता देने के लिए आए और आप सब लोगों ने इनको बड़े गौरपूर्वक सुना। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो प्रोग्राम है वहाँ सब आप लोग पहुँचे, कैसे भी पहुँचे, व्यवस्था हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। इस बहाने हम अपने बुजुर्गों को जो पुराने रहे उनको भी देख पाएंगे और सुन पाएंगे, उनके विचारधारा भी सुन पाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।